हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज हम बात करेंगे डच लोगों के बारे में कि वो इंडिया कैसे आए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को कैसे एस्टैब्लिश किया। अभी तक हम जानते हैं कि पोर्टुगीज इंडिया आ चुके हैं, वास्को डी गामा उसमें से पहले थे, फिर डचेज आएंगे, अब डेन्स आएंगे, इसके बाद फिर इंग्लिश आएंगे और लास्ट में फ्रेंच आएंगे इंडिया। डच लोग इंडिया आए और उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया मसूलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है, और ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी 1605 तक। अब धीरे धीरे जब वो अपनी फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ाने लगे तो पहले तो पोर्टुगीज को प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन बाद में जब इंग्लिश इंडिया आए तो उन्होंने भी इसे एज अ कॉम्पिटिशन देखा और उन्हें भी इससे प्रॉब्लम होने लग पड़ी। डचेस ने 1616 यानी 1616 में सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी और इसके बाद 1641 में बिमलीपट्टनम में, फिर कराईकाल में 1645 में, और इस तरह से चिनसुरा, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचीन और हर जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना शुरू किया जहां उन्हें वो फ्रूटफुल लगा। जैसे कोचीन में 1663 में उन्होंने फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया जहां से वो मेन तौर पर मेनली इंडिगो, राइस, टेक्सटाइल, सिल्क, राइस, इन सबको कैरी करते थे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कोरोमंडल कोस्ट से लेके गुजरात में, यूपी, बिहार, बंगाल, मद्रास के नज़दीक ये पुलिकट नाम की जगह पर भी इनकी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हैं। तो पोर्टुगीज़ को तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंग्लिश भी तब तक इंडिया में अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे, तो उनको भी डचेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग पड़ी। लेकिन इनके बीच मेन जो वॉर की वजह बनी वो इंडिया का कोई प्लेस नहीं बल्कि इंडोनेशिया की एक जगह बनी और उस जगह का नाम है अम्बोयना। इंडोनेशिया के अम्बोयना में डच और पोर्टुगीज के बीच में एक बार वॉर हुई थी इस अम्बोयना नाम के एरिया के लिए, तो पोर्टुगीज से डचेज ने इस एरिया को ले लिया था। और जब 1605 में इंग्लिश और जापानीज ट्राई कर रहे थे कि उस वाले एरिया पे अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश किया जाए, तो उनके बीच में एक वॉर हो गया और ये वॉर बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हुआ क्योंकि इस वॉर में 10 अंग्रेज और 9 जापानीज को डचेस की फोर्सेज ने मार गिराया। फोर्सेस यहाँ पे प्रॉपर मिलिट्री नहीं है बल्कि कंपनी के ही जो लोग या ऑफिसर्स थे उनके बीच में वॉर हुई थी। और इस वॉर के बाद ऑफ कोर्स इंग्लैंड और डच के रिश्ते खराब हो गए थे, स्पेशली एशियन कॉलोनीज को लेके। तो ये राइवलरी बहुत आगे तक चलती रही, लेकिन लास्ट में लगभग 1667 के करीब इंग्लिश और डचेस के बीच में एक सॉफ्ट सा समझौता हो गया कि इंग्लिश जो थे वो इंडोनेशिया से पीछे हट गए कि आप वहाँ का व्यापार संभालो, और उन्होंने अपने क्लेम्स को वापस ले लिया और डचेस इंडिया से पीछे हट गए। मतलब मेन तौर पर पीछे हटे, लेकिन पूरी तरह से पीछे तो नहीं हटे थे। डचेस भी अपना प्रॉफिट इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा देख रहे थे क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था ब्लैक पेपर, स्पाइसेस की वजह से। आज भी हम देखते कि इंडोनेशिया का एरिया कितना ज़्यादा फर्टाइल है, तो उस टाइम तो नेचुरली बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, तो डचेस को ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन था। लेकिन डचेस का नामो निशान इंडिया से ऑलमोस्ट मिट गया मिड ऑफ 18th सेंचुरी, आप कह सकते हैं नवंबर 1759 में, जहां एक वॉर हुई जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ हुगली। बैटल ऑफ हुगली के बारे में ये है कि यहाँ पर डचेस और इंग्लिश के बीच में एक वॉर हुई थी, और अगर पेपर में आएगा तो ये आएगा कि ये कौन सी वॉर थी, इसमें इसकी ज़्यादा आउटकम क्या है। तो इसके बाद यही है कि डचेस ने इंडिया के बारे में सोचने बंद कर दिया, तो अब डच फोर्सेज इंडिया की हिस्ट्री में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। इस सब में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि डचेस सिर्फ ट्रेड देखते थे, सिर्फ प्रॉफिट देखते थे, अपना इंटरेस्ट देखते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के क्या एम्बिशंस थे वो आप धीरे धीरे सब लोग समझ ही गए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेते थे। उन्होंने कैसे इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया, अपने रूल्स बनाए, अपने लॉज बनाए और हम पे रूल किया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डचेस कैसे इंडिया आए थे और कैसे उन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, और लास्ट में बैटल ऑफ हुगली के बाद उनका नामो निशान इंडियन हिस्ट्री या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से खत्म हो गया। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।